315 मीटर लंबी और 18 फ्लोर बिल्डिंग जितनी ऊंची। ये है MSC मेराविलिया क्रूज शिप, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं। 80,000 टन वजनी शिप जो कि 8,000 अफ्रीकन हाथियों के बराबर है। ये समंदर में तैरता हुआ किसी छोटे गांव से कम नहीं। आराम करने के लिए लग्जरी रूम्स, फिटनेस के लिए जिम, टेनिस के लिए अपना एक टेनिस ग्राउंड, वाटर पार्क, डांसिंग रूम, रेस्टोरेंट्स, हत्ता कि इसमें एक अपना शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इसके कंस्ट्रक्शंस पर $1 अरब जो कि पाकिस्तानी 279 बिलियन टू 280 बिलियन रुपए और 60 लाख घंटे की मेहनत लगी, जो कि 4 साल तक का अरसा बनता है, जो कि 450 वर्कर्स इंजीनियर्स की मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं था। शिपिंग कंपनी MSC ने इसका कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस की एक कंपनी को दिया था। MSC शिपिंग कंपनी को एक ऐसा लग्जूरियस शिप चाहिए था जो कि स्टेबिलिटी में तमाम शिप्स से ऊपर हो, जो चलती हुई जरा सा भी इसमें वाइब्रेशन ना हो और ना ही अंदर सफर करने वाले पैसेंजर को किसी चीज की कमी या तकलीफ हो। और सबसे बढ़कर MSC शिपिंग कंपनी को ये प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर अंदर चाहिए था, और अगर एक दिन भी लेट हो गया तो फ्रांस की इस कंपनी को 80,000 से 1 लाख यूरोस पर डे का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पर यहाँ सवाल ये है कि इतनी कम अरसे में ये पॉसिबल कैसे हुआ। STX फ्रांस, जिसको इस लोहे के पहाड़ करने का चैलेंज दिया गया था, बनाते वक्त इस कंपनी को कई चैलेंजेस का सामना पड़ा। 4 सालों में से 2 साल तो मेराविलिया की डिजाइन और प्लानिंग्स में लगे। 2015 में प्रैक्टिकली इस शिप को बनाने का आगाज हुआ, जबकि 2016 के एंड तक इस शिप को डिलीवर करना था। इतनी बड़ी शिप को बनाने के लिए 30,000 स्टील शीट को मंगवाना पड़ा। बस अब सिर्फ इसको काटना था और बनाना था, और ये था सबसे मुश्किल काम। उन स्टील्स को काटने के लिए एक रोबोटिक मशीन बनाई गई ताकि शिप का सारा काम एक्यूरेसी के साथ हो जाए, और ये इतना मुश्किल काम था कि ये हाथ के जरिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि शिप के अगर किसी भी हिस्से को थोड़ा ज्यादा या थोड़ा वजनी काटा जाता तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाती। इस शिप को बनाने के लिए तकरीबन 3 लाख से 4 लाख पीसेस चाहिए थे, और वो भी अलग अलग शेप के। इन शीटों को आपस में जोड़ के बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाए जाते थे, जैसे कि ये बल्बस बोट। ये चलती हुई शिप्स के आगे पानी को काटने का काम करता है ताकि शिप्स आसानी से आगे जा सके और इंजन पर प्रेशर कम पड़े। इसके अलावा शिप का हल बनाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। ये लाखों टन वजनी शिप को पानी में फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। इसको डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अलग अलग समंदरों में अलग अलग तरह रिएक्ट करता है। अब बारी थी इस शिप के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, यानी प्रोपेलर की। 30 मीटर ये लंबी प्रोपेलर्स 80,000 टन वजनी शिप्स को आगे चलाने की ताकत रखती है। एक प्रोपेलर का साइज 2 मंजिला इमारत से भी बड़ा और वजन एक हवाई जहाज से भी ज्यादा। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स तकरीबन 4,000 से 5,000 वाट की बिजली खर्च करती है। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो ये इतना पावर है कि इससे 1.5 टन की 35,000 से 40,000 एयर कंडीशन एक साथ चलती है। और इन प्रोपेलर्स और इंजन को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो चलते वक्त किसी भी तरह का वाइब्रेशन पैदा ना करे, और अगर वाइब्रेशन पैदा भी करे तो इसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज होता है कि वो सारे वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब करता है। मेराविलिया की अगर बिजली की बात करूं तो इसमें पूरा एक पावर स्टेशन इंस्टॉल कर दिया गया। ये पावर स्टेशन 4 बड़े जनरेटर से बनाए गए, जो कि 11,000 वाट बिजली बनाने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स की अगर मैं बात करूं तो मेराविलिया के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने के लिए तकरीबन 1500 किलोमीटर बिजली के वायर्स का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये एक बड़ा क्रूज शिप है जो कि 315 मीटर से भी बड़ा है, तो इसका एक साथ असेंबल करना बहुत मुश्किल था। इस वजह से इंजीनियर ने इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर बनाई, और फिर उसके बाद ये सारे पार्ट्स आपस में जोड़ के ये शिप्स बनाया गया था। अब बारी थी इस शिप को जोड़ने की। इस शिप को जोड़ने के लिए 5,000 टन के बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया। ये शिप के अलग अलग हिस्से को असेंबल करने में मदद करता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। ये इंतहाई मुश्किल काम था, बिकॉज इस क्रेन की मदद से शिप के हर हिस्से को उठाना और फिर तरतीब से एक दूसरे के ऊपर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। इस क्रेन के इन पार्ट्स को जोड़ने में भी तकरीबन 9 महीने का वक्त लगा। क्रूज शिप को आमतौर पर ये अमीर लोग वेकेशन स्पेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस शिप को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए भी तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगता है। अब ये शिप इतना बड़ा है कि जिसमें 7,000 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं, तो वहां रहने वाले लोगों को पानी के रिक्वायरमेंट पूरे करना भी एक बहुत मुश्किल टास्क था। फ्रेश वाटर सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि पूल, शावर, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब 7,000 लोगों के लिए लाखों क्यूबिक पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इतना ज्यादा पानी तो शिप में स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं।
इसके लिए एक अलग से फिल्टरिंग प्लांट लगाया गया। समंदर के पानी को हीट देकर स्टीम करके नमक को अलग करते हैं और उसके बाद पीने के लिए काबिल बनाते हैं। इतने बड़े और मुश्किल चैलेंजेस होने के बावजूद भी फ्रांस की STX कंपनी ने MSC कंपनी को वक्त से पहले ये शिप डिलीवर किया। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।